कंपोनेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन रूरल सोसाइटी। सोशल स्ट्रक्चर की डिस्कशन चल रही है, तो सोशल स्ट्रक्चर की डिस्कशन में इसके कौन से मेजर कंपोनेंट हैं जो रूरल सोसाइटी में पाए जाते हैं, उसकी तरफ हम जाते हैं। तो फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज as well as in urban areas. It occupied an important place in the rural society. The family also bring about a socialization of their member, social control of their member, and also perform various economic activities for the member of that institution, that family institution. कि अपने फैमिली मेम्बर्स की सोशलाइजेशन भी फैमिली करती है, फैमिली इंस्टीट्यूशन करता है, उसका सोशल कंट्रोल और उसकी तमाम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, उसको भी फैमिली इंस्टीट्यूशन ही देख रहा होता है. इट इज़ द एजेंसी दैट कंट्रोल द रिलीजन एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली इन द रूरल सोसाइटी. तो फैमिली ही एट अ टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी, एजुकेशन एक्टिविटी, सोशल कंट्रोल, सोशलाइजेशन ऑफ देयर मेंबर के साथ साथ ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ अपने मेंबर्स के लिए भी फैमिली इंस्टीट्यूशन इसको देख रही होती है. तो फैमिली में जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली है, इस तरह की चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. नंबर 2 है कास्ट. कास्ट भी कंपोनेंट है रूरल सोशल स्ट्रक्चर का, सोशल स्ट्रक्चर इन द रूरल सोसाइटी का. द सेकंड यूनिट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल सोसाइटी इज़ द कास्ट सिस्टम. ये रूरल एरियाज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कास्ट सिस्टम का. ये मेजर कंपोनेंट है कास्ट सिस्टम. थ्रू द इंस्टीट्यूशन द फंक्शन, स्टेटस, ऑक्यूपेंट्स, रोल एंड सोशल पोजीशन आर डिटर्मिन्ड नॉर्मली. तो जो सोशल पोजीशन है एक मेंबर की उस सोसाइटी में, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी सोशल पोजीशन क्या है, उसका फंक्शन क्या होगा, स्टेटस क्या होगा, उसका रोल क्या होगा उस रूरल सोशल स्ट्रक्चर में. तो इसके लिए जो कास्ट सिस्टम है ये बड़ा मेजर रोल डिफ़ाइन करती है उन सब चीज़ों को देखने के लिए. फिर हम रिलीजन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें तो रिलीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द रूरल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर मुस्लिम्स. पाकिस्तान की जो रूरल मेजॉरिटी भी, वैसे भी पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स हैं. तो प्राइम कंट्रोल थॉट विच इज़ फॉलोड इज़ मोनोथिज़म. एक अल्लाह पे हमारा ईमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारा ईमान है. तो ये रूरल सोशल स्ट्रक्चर का भी बड़ा मेजर कंपोनेंट है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस. फिर इकोनॉमिक सिस्टम इंक्लूड द मीन्स एंड द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. अगर इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो रूरल एरियाज़ में जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं. वो सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन से लेके उसके मार्केट इश्यूज़ से लेके, उसकी लेबर से लेके, हर चीज़ जो एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द घूम रही होती है, तो वो इकोनॉमिक सिस्टम रूरल एरियाज़ में इकोनॉमिक सिस्टम वो हम पाया जाता है. कि एग्रीकल्चर में फिर सीड की बात करते हैं, उसकी एग्री प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्रॉप मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करें तो, या हम उसकी पेस्टिसाइड की बात करें, फिर जो एंड प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस होती है उसकी मार्केट करने की बात करें, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए, उसको लोकल मंडियों तक कैसे लेके जाना है, उसमें थर्ड पार्टी कैसे इन्वॉल्व होती है, उसमें पेमेंट मेथड क्या होगा, पेमेंट कैसे आएगी. जो अगर हम शुगर केन की बात करें तो वो शुगर मिल्स में कौन बेचेगा, किस तरह जाएगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का मींस क्या होगा. तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं वो किन लोगों की, वो कौन लोग ओन कर रहे होते हैं, किन का वो बिज़नेस होता है. तो ओवरऑल अगर हम इन जनरल बात करें तो रूरल एरियाज़ में तमाम तर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम है रूरल एरियाज़ का, वो बेस्ड करता है एग्रीकल्चर पे. तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम चीज़ों की जो मूवमेंट है, तमाम चीज़ों की जो मामलात हैं, उसको हम रूरल एरियाज़ का इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं. तो ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये भी एक मेजर कंपोनेंट है सोशल स्ट्रक्चर इन द रूरल सोसाइटी.